और चलिए बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं छांगुर बाबा मामले को लेकर। बड़ी खबर है छांगुर केस में चौंका देने वाला पर्दाफाश इस वक्त हम आपके सामने कर रहे हैं। एटीएस की एफआईआर में सामने आई है ये जानकारी। एफआईआर में आतंकी कैंप चलाने का भी जिक्र है, यानी सिर्फ मंत्रांतरण धर्मांतरण का मामला नहीं बल्कि आतंकी कैंप चलाने का भी जिक्र किया गया है। इसका आरोप भी छांगुर बाबा पर लग रहा है। ट्रेनिंग सेंटर को आतंकी कैंप की तरह चलाया करता था छांगुर बाबा। इससे पहले विदेशी फंडिंग का भी जिक्र किया गया था और इसके बाद ईडी ने भी इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू की और अब यह एक बड़ा खुलासा किया जा रहा है और जानकारी एटीएस के हवाले से सामने आ रही है। एटीएस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई है छांगुर बाबा मामले में, अब इसमें यह जानकारी है और जानकारी के तौर पर जो सामने रखा गया है, खुलासा किया गया है वो ये कि जो एफआईआर उसमें आतंकी कैंप चलाने का भी जिक्र किया गया है। ट्रेनिंग सेंटर को आतंकी कैंप के तौर पर छांगुर बाबा जलालुद्दीन चलाया करता था। तो जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का जो टेरर कैंप कनेक्शन है वो क्या है, एटीएस के एफआईआर में क्या है, तो आप जरा देखिए छांगुर का टेरर कैंप कनेक्शन एटीएस के एफआईआर में क्या है। छांगुर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता था, ये जो एटीएस के एफआईआर उसमें दावा किया गया है। बलरामपुर सेंटर को आतंकी कैंप की तरह ये चलाता था। ये जो एफआईआर है उसमें ये सारी जो बातें हैं वो दर्ज की गई है। और विपिन चौबे इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। विपिन, अभी तक तो मंत्रांतरण धर्मांतरण और उसके बाद विदेशी फंडिंग की बात थी, लेकिन अब तो आतंकी कैंप चलाने की बात भी कही जा रही है एटीएस के एफआईआर में। जब बिल्कुल इस पूरे मामले में एक लंबे अरसे से शिकायत की जा रही थी और उस शिकायत के आधार पर पहले जांच की गई है और जो एफआईआर कराई गई है लगभग 12 पेज की वो एफआईआर है। और इस एफआईआर के पहले पन्ने पर इस बात का जिक्र है कि कैसे धर्मांतरण के लिए एक बड़ा गिरोह बनाया गया, आसपास के राज्यों में अपना नेटवर्क फैलाया गया, टेरर फंडिंग के तौर पर बाहर के देशों से फंडिंग जुटाई गई और आतंकी कैंप की तरह बलरामपुर के इस अड्डे का इस्तेमाल किया जा रहा था। बाकायदा इस बात का जिक्र अगर एफआईआर में है तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। बिल्कुल इसी की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे मामले में एटीएस ने छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन के पुलिस रिमांड में लिया था। आज वो 7 दिन पूरा हो रहा है और इन 7 दिनों के दौरान बहुत सारे खुलासे हुए हैं। 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट, 40 से ज्यादा देशों का भ्रमण, फंडिंग लगभग 500 करोड़ रुपए की फंडिंग और कई देशों के साथ साथ भारत के लगभग 500 जिलों में इसका नेटवर्क और बाहर से मौलानाओं को बुलाकर यहां पर गरीब मजलूमों को धर्मांतरण कराने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। और उसके बाद एफआईआर में इस बात का जिक्र होना यह बहुत ज्यादा हैरान करता है। इस पूरे मामले में ना सिर्फ एटीएस बल्कि ईडी भी जांच कर रही है और जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। संभवतः संभावना यह है कि आगे की जांच के लिए और भी रिमांड को एक्सटेंड करने की मांग की जाएगी, लेकिन फिलहाल आतंकी कैंप का जिक्र आने के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं और इस पूरे मामले में जांच का दायरा बड़ा और बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, और विपिन ये बहुत अहम जानकारी आपने दी, यानी कि जो छांगुर बाबा जलालुद्दीन उससे जुड़ा ये केस है, ये काफी अब बड़ा हो गया। सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो अब आतंकी कैंप चलाने की बात कही गई है एटीएस के एफआईआर में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो छांगुर बाबा पर जो एटीएस की तरफ से एफआईआर की गई है, अब इसमें है क्या, एक एक जानकारी एक बार फिर से आपके सामने बिग वॉल के जरिए रखते हैं। तो देखिए छांगुर बाबा का टेरर कैंप कनेक्शन क्या एटीएस के एफआईआर में दावा क्या रहा है। पहला, छांगुर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता था बाकायदा, यह दावा है। दावा दूसरा क्या है, बलरामपुर सेंटर को आतंकी कैंप की तरह चलाया जा रहा था जिसको ध्वस्त भी किया जा रहा है, वहां पर लगातार कार्रवाई की गई। थर्ड क्या है, एफआईआर में पहले पेज पर टेरर कैंप का जिक्र किया गया है। चौथा, छांगुर ने इस्लामिक मूवमेंट के लिए तैयार की थी बाकायदा टीम और जैसा हमारे संवाददाता विपिन बता रहे थे कि देश भर के कई जिलों में नेटवर्क फैला लिया था। पांचवी बड़ी बात क्या है इस एफआईआर में, दावा नेपाल सीमा से पास खोलना चाहता था धर्मांतरण का अड्डा। तो बिल्कुल नेपाल सीमा से सटी जगह पर धर्मांतरण का पूरा जो अड्डा है वो खोलने की फिराक में था। छठी बात क्या आ रही है, तकरीर के बहाने लोगों के बीच जलसों में पर्चे बांटा करता था। सातवीं बात क्या है, बड़ी बात, सीमावर्ती युवाओं की सोच जानने की कोशिश लगातार करता था, भापता था और इसी तरह से अपना जो जाल है वो बिछा रहा था। आठवीं बात क्या है जो एटीएस के दावे में है, जिहाद के बारे में युवाओं का नजरिया ये जानना चाहता था और इस तरह से
से युवाओं को बरगला रहा था, उनका ब्रेन वॉश कर रहा था। और 9वीं बड़ी बात क्या है, चुने गए युवाओं को धन देकर, पैसा देकर मजबूत बनाना चाहता था। और बाकायदा, क्योंकि ईडी ने भी इस पूरे मामले इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, छांगुर बाबा पर विदेशी फंडिंग का भी, बड़े लेवल पर विदेशी फंडिंग का आरोप है।